अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपनी ज़बान में रखे और सबको मेरा बहुत बहुत सलाम जो हमारी वीडियो नहीं देखते। आप देख सकते हैं तो चलिए मौसम दिखाती हूँ जो है शाम के 5 बज रहे हैं, मगर जो है अंधेरा इतना ज़बरदस्त हो रहा है। और वो क्यों मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है और अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे हम सबको। और जो मौसम हो रहा है वो आप देखिएगा, ये देखिए, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ताला बस अपनी रहमत ही बरसाए। कितना ज़बरदस्त व्यू हो रहा है कि लग रहा है कि अल्लाह ताला का मतलब एक बादल नहीं, किसी ने एक सिंदरी जो तैयार करते हैं उस तरह हुई हो। यकीन करें कितना हसीन मंज़र लग रहा है ये। और अल्लाह ताला की तख्लीक में वाकई में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। लाख हम चाहें कुछ भी कर लें, मगर जो कुदरती मनाजिर है उनकी क्या ही बात है। और बस अल्लाह ताला रहम करे। ये बारिश जो है अगर बरसे तो रहमत ही बन के बरसे, क्योंकि सब जगह बहुत नुकसान हो गए हैं, बहुत तबाहियाँ मच गई हैं। और अभी भी सुन रहे हैं कि बहुत ये जो मौसम हो रहा है तकरीबन काफ़ी जगहों पर जो है तूफ़ान आ रहा है, सैलाब आ रहा है। तो यहाँ भी बहुत सुन रहे हैं, कराची में भी, मगर अल्लाह ताला रहम करे। ये देखें सारा व्यू। और स्पेशल में शूट करने के लिए ऊपर आई कि मैंने कहा मैं ऊपर से बड़ा ज़बरदस्त लगेगा अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो। और ये रहे मेरे पौधे जिनको मैंने बिल्कुल बीच सेंटर में गोल दायरे में रखा हुआ है। और उमामा को बड़ा पसंद आता है ये, कि मानिए आपने बड़ा खूबसूरत लग रहा है बीच में जो आपने बनाया हुआ है। वो इसलिए कि बारिश की वजह से जो है पौधे जो साइड में थे तो सारी यहाँ दीवार ख़राब हो रही थी, पानी सब हो रहा था, तो इसलिए मैंने इनको इस तरह बीच में रख दिया। देखिए, और ये मैंने खुद लगाया था, काफ़ी छोटा था ये, माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया है अभी। और ये भी मेरे हाथ का लगा हुआ है, ये छोटे छोटे से थे, ये सब मैंने खुद अपने हाथ से लगाए हैं। और मुझे बहुत पसंद है पौधे भी। और मेरा बस चलो तो सब जगह रख लूँ। मेरे हस्बैंड कहते भी कि बस थोड़े दिन की बात है, फिर हम लोग कमरे में भी ना पौधों के साथ ही सो रहेंगे। और वैसे एक बात है कि मैंने बेडरूम में भी अपने एक प्लांट रखा हुआ है, स्नैक प्लांट। और स्नैक प्लांट जो होता है काफ़ी, वो जो आपके एक क्या कहते हैं, जितने भी फ्यूम्स उड़े होते हैं, आप जब हम लोग सफाई करते हैं, झाड़ू देते हैं, तो स्नैक प्लांट जो होता है, और जो हमारे बेड के एक थिंकिंग हमारे पॉजिटिव जो हमारे पास क्या कहना चाहिए कि वो हस्बैंड मुझे बताते हैं सही, कि किसी चीज़ के लिए होता है जो कि हमें रखना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, तो वो लाजमी घर में रखना चाहिए स्नैक प्लांट। अंदर बाहर नहीं, आप अंदर रखें उसको घर के, क्योंकि वो जो है प्लांट जो है वो ख़राब नहीं होता अंदर। तो स्नैक प्लांट कौन सा जो मैं बताती हूँ आपको। मैं स्नैक प्लांट का भी इसकी बात कर रही हूँ। ये है स्नैक प्लांट, इसको नाक प्लांट भी कहते हैं, स्नैक प्लांट भी कहते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है, ये आपको रखना चाहिए घर के अंदर रखें। और ये 2 कलर में होता है, एक तो आपने डार्क कलर देखा है, एक थोड़ा सा लाइट और येलो में होता है ये। और जनाब यहाँ जो है अंबिया की बर्थडे की तैयारी हो रही है रात में ही, क्योंकि वो लगे हुए थे। अब ज़रा उनको समझ आ गई है, तो उनको पता था कि मेरी बर्थडे है 24 को, तो उन्होंने रात को ही बाबा को 23 को ही मंगवा लिया था। अब केक वगैरह ये मैंने रात को ही काटना है। और इतनी उनको जल्दी हो रही थी, नींद उनको बहुत आई थी, उनको सुबह बच्चे सारे सुबह के स्कूल के उठे थे। दूसरे दिन तो छुट्टी मिली गई थी सबको 24 और 25 की। तो अंबिया ने जो है सबसे मज़े की बात कि 11 बजे के बाद ही केक कटवा लिया। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, तो प्लीज़ बाबा जल्दी केक काट दें वरना मैं सो जाऊँगा। और बाबा को भी नींद आ रही थी इनके, तो 11 बजे के बाद ही उन्होंने केक काट लिया था अपना। और मैं वैसे नहीं करती हूँ सालगिरह, मतलब जैसे सबको बुला के, अक्सर जब भी बच्चों की करिए तो इसी तरह घर में केक मंगा के और इन लोगों का केक कटवा दिया। बहुत ज़्यादा तो उनके फ्रेंड्स वगैरह को बुला लिया, तो मैं नहीं करती ज़्यादातर सालगिरह। सिर्फ साविया की हमारी हुई थी पहली, वो भी हमारे हस्बैंड के इंसिस्ट पे, उन्होंने बस पहली सालगिरह हम लोगों ने करी थी काफ़ी बड़ी। उसके बाद तो अभी तक किसी बच्चे की नहीं हुई है दोबारा। और यहाँ माशाल्लाह से अंबिया जो है हमारे साल हो गए हैं, 7 साल के पूरे हो गए हैं और 8वें में लग चुके हैं। 8 साल के अंदर इन्होंने एंट्री कर ली है। और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, नेक बनाए। चलो आप बैठो, अच्छा काटो तो काटो जल्दी से। ला साके तुम बैठो जरा भाई के साथ। कहाँ से काटो? चली 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 जाओ बैठो। कहाँ से काटो? काटो ना, ऐसे पहले छुरी गलत पकड़ी है।
चलो सब बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अब एक केक उठा के सबको खिलाओ। पहले बाबा को खिलाओ, ऐसे नहीं ऐसे। भाई के बराबर में बर्थडे हिफ्जा, अब भाई के बराबर में जाओ ना। पास में बैठूंगी मैं। अरे जाओ साबिया को खिलाओ। पहले बाबा को खिलाओ। साबिया को खिला दे। जो भाई और यहाँ जो है अंबिया केक खिला और मतलब उनको केक कटिंग करने में और सब जो उनको विश कर रहे थे। अच्छा पता नहीं कि उसको शर्म आती है, उनकी सब पुप्पो ने की चाची ने सब ने विश करा उनको फ़ोन करके, तो सब पे ही तकरीबन को पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी। उनके पप्पा वो कहते हैं अपने सबसे बड़े पुप्पा को पप्पा कहते हैं सब, तो सब ने विश करा। उनको बड़ी शर्म आ रही थी सबके साथ बात करने में फ़ोन, पता नहीं क्यों बहुत शर्म आ रही थी। और अंबिया वैसे वाकई में शर्मिले हैं, बाहर इतना वो नहीं जितने घर में तो खैर बहुत उदम कूदते थे, बाहर फिर भी बहुत शर्मिला है अंबिया। और अल्लाह ताला बस इनको कामयाब करे आगे और नेक ही बनाए सब औलादों को, मुझ समेत सारी औलादों को, सब बच्चों को नेक बनाए और कामयाब करे। और यहाँ जो है अच्छा अंबिया को मैंने तो कुछ नहीं दिया था, ज़ाहिर है हम लोगों ने बस केक मंगवा लिया था। और उनको था कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं दे रहा, मुझे सब गिफ्ट होते हैं। सब अपने पुप्पो को भी फ़ोनों पे बोल रहा। अच्छा उसमें उनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी। मैंने कहा अंबिया तुम्हें उसमें शर्म नहीं आ रही जब पुप्पो से तुम लोग गिफ्ट का बोल रहे हो, तो उसमें उनको बिल्कुल बताओ चुप बताओ बताओ क्यों रो रही हो अर्जुन, ज़ोर से भाई हिफ्जा यूँ रो रही है कि इनको साइकिल चाहिए, और इनके भाई को जो साइकिल दिलाई जा रही है तो कह रही है मुझे भी साइकिल चाहिए। और हम दोनों को मिल गई साइकिल। नहीं हिफ्जा को पीछे बिठाना है ना अब। हाँ और अभी धक्का दे नहीं अच्छा गाड़ी में कह रही थी मम्मा के ना। हाँ मैं कुछ नहीं बोलूँगी, नहीं मैं खड़ी रहूँगी और बोलेगी आपकी मैं ना आपकी सारी बात मानूंगी उधर। सिर्फ पागल बना रही थी। और हम यहाँ आए हुए हैं अंबिया की साइकिल लेने। अंबिया का बर्थडे गिफ्ट मुझे बाबा दिला रहे हैं, तो कब से बोल रहा था कि मेरी साइकिल ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, और साबिया की भी। तो साबिया और अंबिया की दोनों की एक ही ले रहे हैं कि दोनों आराम से चला लें। तो यहाँ हम आए हुए हैं मार्केट अंबिया की और साबिया की साइकिल लेने। और हिफ्जा जो है मेरी बेटी रो रही है, कह रही है मुझे भी दिला दो ना मम्मा प्लीज़। आप बाबा को बोलना सही है, मुझे भी चाहिए। आप पता है सब। अच्छा मेरी बात तो सुनो, सब देख के पता क्या बोलेंगे, हिफ्जा तो अब रोती ही रहती है, कभी ना कहती है मेरे कान छिदवा दो, कभी कहती है मुझे साइकिल दिला दो, तब कहेंगे अल्लाह से रोती रहती हूँ तो पॉलिस। यहाँ हिफ्जा जो है मुस्तकिल रो रही थी, क्योंकि ये वाली जो साइकिल आप देख रहे हैं ये अंबिया और साविया के लिए ले ली थी। उनके पास आ रही जो पहले साइकिल थी वो काफ़ी अब उनके हाइट से बहुत छोटी हो गई हैं, तो और अंबिया को लगी हुई थी कि बाबा अपने गिफ्ट में मुझे साइकिल दिला दें। तो उनका साइकिल अब हिफ्जा जो है मुस्तकिल रो रही थी कि मुझे क्यों नहीं दिला रहे। तो फिर हम लोगों ने यही उनको तसल्ली दी कि अच्छा वो घर पर भेज देंगे वो सही करवा के जो आपको पसंद आई है। तो क्योंकि जो ज़ाहिर छोटी होगी तो मैंने कहा क्यों उनको ज़ाया करें, बच्चों को तो पता ही आप लोगों का होता है यही है कि बस अभी चीज़ें लेना है फिर थोड़ी बहुत ख़त्म कर देना, ख़राब कर देना। तो मैंने कहा भाई जो घर पे अंबिया की छोटी हो गई उसको हम थोड़ा सा रिन्यू करवा के और वो हम हिफ्जा को देंगे। तो हिफ्जा इस चीज़ पे एग्री नहीं हो रही थी, तो हमने ये पटा के बोला कि वो 2 दिन बाद भेज देंगे घर पे। तो उनके समझ में आ गई ये बात। तो यहाँ जो अंबिया की और साबिया के लिए साइकिल परचेज़ कर ली है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।